हेलो बच्चों, आज टेलीस्कोप पढ़ेंगे अपन इस वीडियो में। और टेलीस्कोप में सबसे पहले अपन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप सिंपल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है। इसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, और इसके अंदर दो लेंस होते हैं। ठीक है, जो ये टेलीस्कोप होता है इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है, आप देख सकते हो। ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा है और आईपीस छोटा होता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होगा ना तो उसकी वजह से ज़्यादा लाइट टेलीस्कोप में आएगी और ब्राइटर इमेज बन पाएगी, और रिजॉल्विंग पावर भी अच्छी होती है। ठीक है, ये इसका रीज़न होता है। तो अब अपन इसका इमेज रे डायग्राम बनाएंगे। केस 1 है जिसमें फाइनल इमेज डी पे बन रही है। डी क्या है? नियर पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात, टेलीस्कोप फार पॉइंट के ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम में आता है। तो जो अपन रेज लेके आएंगे, इंसिडेंट रेज, वो फार पॉइंट से लेके आएंगे। तो ये इंसिडेंट रे आ रही है फार पॉइंट से, ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी। ठीक है, जो पोल से जा रही है वो अनडिविएटेड जाएगी, और बाकी जो है वो कन्वर्ज होंगी। ठीक है ना, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये रेज इस तरीके से आ रही है, और जो इमेज बन रही है वो यहां बन रही है। ठीक है, लेट सपोज ये जो इमेज है इसको अपन नाम दे रहे हैं ए बी, और ये एंगल है अल्फा, तो ये एंगल भी अल्फा हो गया सेम। और ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस होगी पोल से ए बी की, ये डिस्टेंस एफ ओ होगी, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये रेज जब यहाँ से पास होंगी तो ये रेज जो हैं ये जो लाइन है इसी तरीके से बनाना होता है आपको स्कूल में डायग्राम। ठीक है, तो ये जो रेज अब यहाँ से पास होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, तो कहीं यहाँ पे इमेज बना दो। ठीक है ना, ये रेज यूं जा रही है और इस पॉइंट से आती हुई अपीयर हो रही है, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल इमेज। इसको अपन नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। और जो ये फाइनल इमेज है ये इस लेंस से कितनी दूर है? इससे डी दूरी पे, कि फाइनल इमेज नियर पॉइंट पे बन रही है, और ये आई है, आई देख रही है इसको। तो बेटा ये डायग्राम बन गया आपका टेलीस्कोप का, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। ये एंगल है बीटा। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि tan अल्फा किसके बराबर? tan अल्फा जो है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, पीओ ए बी, ये ट्रायंगल पीओ ए बी, इसमें से tan अल्फा है ए बी अपॉन पीओ इन पीओ ए। तो ये जो पीओ ए डिस्टेंस है ये एफ ओ है प्लस, ठीक है ना, और ए बी क्योंकि नेगेटिव है, क्योंकि नीचे है। ठीक है, तो इसको अपन ऑलमोस्ट अल्फा मान लेते हैं। दूसरी बात कि tan बीटा
जो है वो ट्रायंगल पी ई ए बी में से देखोगे माइनस ए बी अपॉन जो डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस है यू ई। जो ये ए बी है ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है, तो इसकी आई पीस से दूरी कितनी होगी यू ई, पर क्योंकि माइनस यू ई होगी इसलिए अपन माइनस लगा दिया, तो ऑलमोस्ट ये बीटा के बराबर। और tan बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन डी, ए डैश बी डैश अपॉन डी, दिख रहा होगा आपको, है ना, ये भी ऑलमोस्ट बीटा के बराबर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन 2 और ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, अभी आप में क्या करो कि गामा क्या होता है। गामा होता है बीटा अपॉन अल्फा। तो आप सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो बीटा अपॉन अल्फा आएगा एफ ओ माइनस एफ ओ बाय यू ई, सही है। और आई पीस के लिए 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी, लेंस फार्मूला लगा रहा हूँ बेटा, प्लस 1 अपॉन यू ई। देख लो आप, जो आई पीस है उसके लिए जो वी है इमेज वो ए डैश बी डैश है, तो वो कितनी दूरी पे है डी, और डी माइनस आएगा क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट नाप रहे हैं, तो 1 बाय यू ई आ जाएगा आपका 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। ठीक है, और यहाँ पे बेटा अगर अपन 1 बाय यू ई की वैल्यू इक्वेशन 4th में सब्सटीट्यूट कर दें तो गामा आ जाएगा आप देखो माइनस एफ ओ बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। मैंने क्या करा है कि 1 अपॉन एफ ई को कॉमन भी निकाल लिया है, तो अगर 1 अपॉन एफ ई को कॉमन निकाल लूँगा तो माइनस एफ ओ बाय एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाय डी, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये था बेटा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और इसमें वो अरेंजमेंट है जिसमें फाइनल इमेज जो है वो नियर पॉइंट पे बनी है, और इस अरेंजमेंट में ह्यूमन आई में जो स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम बनता है। तो इसके अगले अरेंजमेंट पे आते हैं अभी अपन। इस अरेंजमेंट में बेटा केस 2 है, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी और आई जो है वो सबसे रिलैक्स्ड स्टेट में है, इसको बोलते हैं हम सेकंड अरेंजमेंट। इसमें क्या है कि इसमें रे डायग्राम बनाए कि ये रे आ रही है सबसे पहले, ये दूसरी आ रही है, ये तीसरी आ रही है। ठीक है, और ये जो है कन्वर्ज होके यहाँ पे मीट करती हैं, तो ये फोकस हो गया। ठीक है ना, इसको अपन नाम दे देते हैं ए बी इमेज, और ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगी एफ ओ। ठीक है, और ये हो जाएगी दोनों लेंस के बीच की दूरी एल, लेंथ ऑफ ट्यूब। टेलीस्कोप एक ट्यूब होता है ना, ट्यूब जैसा नहीं होता, उसके अंदर दोनों लेंस माउंटेड होते हैं, तो लेंथ ऑफ ट्यूब। अब बेटा सोचो कि अगर ये डिस्टेंस जो है आई पीस से ये एफ ई हुई, यानी ए बी जो है वो आई पीस के फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट, तो आई पीस से जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। सही है ना बात, मानते हो कि आई पीस की जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करो ऐसी, ये लाइन बीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ये एंगल बीटा है,
और वैसे ही ये एंगल अल्फा था जैसे लास्ट केस में था। और अब जो ये रेज हैं, ये रेज रिफ्रैक्शन के बाद जो है इस लाइन के पैरेलल जा रही है। तो ये बेटा इन्फिनिटी पे जा रही है। तो अगर ये इन्फिनिटी पे जा रही है तो फाइनल इमेज कहाँ बन गई? इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड करोगे तो ये ऐसा बनेगा, है ना। अब बताओ कि tan अल्फा किसके बराबर? ऑलमोस्ट अल्फा। तो tan अल्फा ए बी माइनस का अपॉन प्लस एफ ओ, सही है। tan अल्फा ए बी माइनस क्यों नीचे है, ए बी नीचे की तरफ है, और प्लस एफ ओ। और tan बीटा किसके बराबर? ऑलमोस्ट बीटा। तो tan बीटा इज इक्वल टू माइनस ए बी अपॉन माइनस एफ ई, क्योंकि दोनों ही ए बी आप नीचे नाप रहे हो और एफ ई जो है वो जो डिस्टेंस है एफ ई वो आप इंसिडेंट रे के अपोजिट नाप रहे हो। तो बेटा गामा क्या हुआ? गामा होता है बीटा बाय अल्फा। तो गामा हो गया माइनस ऑफ एफ ओ बाय एफ ई। ये आ गया मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ नॉर्मल अरेंजमेंट। इसको नॉर्मल अरेंजमेंट भी बोलते हैं, नॉर्मल अरेंजमेंट। पहले भी मैं ये बता चुका हूँ कि जब टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो और फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही हो तो दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल अरेंजमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये है टेलीस्कोप। अब अगले वीडियो में मैं आपके लिए टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप लेके आता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।